everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel SNAPS Biology. So this is the 7th practice set of Zoology targeting CPET 2023, and with this we will complete 300 questions for your Zoology entrance examination. Okay, जो भी questions हैं उनके concepts जो हैं वो आप clear हो जाओ तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये मत सोचना कि यही पर्टिकुलर क्वेश्चंस आएंगे, नहीं। हमारा ये एम है कि ये टारगेट है कि आपका उस क्वेश्चन रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो जो भी आपको डाउट है, कुछ का तो हम बता ही रहे हैं एक्सप्लेनेशंस, पर जिसका भी आपको डाउट है यू कैन आस्क अस क्वेश्चंस थ्रू द कमेंट सेक्शन। ओके, और आप खुद भी उस क्वेश्चन रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आपके हार्मोन से आया है तो हार्मोन रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपके हैं वो आप क्लियर हो जाइए। तो इस तरह अगर आप पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे आप फैमिलियर होते जाओगे विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स, एंड जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको सब याद भी आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो 50 क्वेश्चंस हैं इनके ऑलरेडी क्वेश्चंस डिस्क्लोज हो चुके थे टेलीग्राम चैनल में। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है देन यू कैन जॉइन अस देयर। ओके, एंड लेट्स डिस्कस द आंसर। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 1, कोआनोसाइट्स लाइन द स्पॉन्जोसील इन एस्कोनॉइड टाइप, साइकोनॉइड टाइप, ल्यूकोनॉइड टाइप या फिर रैगन टाइप। Okay, so considering coanocytes, they line the spongocyl in case of what? Asconoid type. Understood? Coanocytes are found dotting the surface of the spongocyl in asconoid sponges and the radial canal in syconoid sponges, but they comprise entirely the chambers in leuconoid sponges. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोनी कोरल इज, इनमें से क्या एक स्टोनी कोरल है? ट्यूबिपोरा, प्लैन्यूला, हाइड्नोफोरा या फिर गैस्ट्रूला? इट इज हाइड्नोफोरा और हिडनोफोरा, जो भी आप बोलो। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले थोड़ा स्टोनी कोरल के बारे में बता देती हूँ। नहीं तो स्टोनी कोरल दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉलोनीज, ओके, which are made up of any number of polyps which share a common skeleton. Understood? तो इनमें से जो है ऑप्शंस उनमें से हाइड्नोफोरा सही रहेगा। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3, नेचुरल सिलेक्शन where more individuals acquire specific character value other than the mean character value leads to. Okay, random change, stabilizing change, directional change या फिर disruptive चेंज। ओके, नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा हो जिसमें जो ज्यादातर इंडिविजुअल हैं दे एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू, ओके, रादर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो वो किसे लीड करेगा, किस टाइप का चेंजेस उसमें दिखाई देगा, ओके, एज द रिजल्ट ऑफ दैट नेचुरल सिलेक्शन। अंडरस्टूड? तो किस तरह का चेंजेस दिखाई देता है? आपका डिरेक्शनल चेंज। ओके, ऑप्शन सी इज द correct answer. Now come to question number 4. V-shaped gill septum is found in, okay, it is found in teleost, lamprey, hagfish या फिर shark. It is found in case of teleost. Okay. Next come to question number 5. Which of the following disease is caused by a missense point mutation? Okay. missense point mutation के वजह से इनमें से कौन सा डिजीज होता है? क्राइडोकैट सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया या फिर डाउन सिंड्रोम। Okay, so considering question number 5, the answer is sickle cell anemia. Okay, option B is the correct answer. Okay, so what happens here? Mutation takes place at a single point in the DNA in the beta hemoglobin gene, which converts GAG into GUG. Okay, GAG to GUG, which encodes the amino acids valine rather than the glutamic acid. Okay, clear? तो इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है।
Next, come to question number 6. Which of the following translocations is associated with chromic myeloid leukemia? Okay, so कौन से ट्रांसलोकेशन की वजह से, कौन से क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन होने की वजह से क्रोमिक माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है? ओके, सो क्रोमिक माइलॉइड ल्यूकेमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम व्हिच कॉजेस रीअरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 9 एंड क्रोमोसोम नंबर 22. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. क्लियर? Next, come to question number 7. G quartet is a common feature of. G quartet किसका common feature है? टेलोमियर, सेंट्रोमियर, मिथाइलेटेड डीएनए या फिर हिस्टोन्स? Okay, it is the common feature of telomere which is prevalent, which is also prevalent in case of 5' untranslated strands and translocation hotspots. Okay, किसमें दिखाई देता है G quartet? आपका एक तो टेलोमियर, फिर 5' untranslated strands एंड ट्रांसलोकेशन हॉटस्पॉट्स में. ओके, क्लियर? अगर ये तीनों ऑप्शंस में होंगे तो आपका जो भी है सही होगा. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड रैप्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अबंडेंस ऑफ. ओके, किसके इनमें से क्या अबंडेंटली लिपिड रैप्स में दिखाई देता है? क्लियर? हेमिडेस्मोसोम्स, हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, तो कंसिडरिंग लिपिड रैप्स, ओके, दे आर rich in sphingolipids and cholesterol, and the side chain of the phospholipids present are usually highly enriched in saturated fatty acids. Okay, तो क्या हो जाएगा आंसर? Saturated hydrocarbons. Option D is the correct answer. Next, come to question number 9. Which of the होगा, ये if हो गया है. Which of the following organelle is rich in catalase? Okay, catalase enzyme इनमें से कौन से organelle में ज्यादा होता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम या फिर जाइमोजेन? ओके, सो इट इज abundantly found in what? ऑप्शन सी, पेरोक्सिसोम. ओके, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, आपका कैटालेस एंड यूरेट ऑक्सीडेज, ये तीनों पेरोक्सिसोम में ज्यादातर दिखाई देते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, म्यूटेशन लीडिंग टू बेस एडेनाइन टू गुआनाइन इज. ओके, कौन सा म्यूटेशन एडेनाइन बेस को गुआनाइन बेस में कन्वर्ट कर देता है? ओके, रिप्लेस कर देता है. सो ट्रांसलोकेशन, ट्रांसवर्शन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांजिशन क्या होगा आपका आंसर? सो कंसिडरिंग conversion of adenine to guanine, मतलब A is getting converted to what? G, right? So purine is getting converted to purine, right? तो प्यूरिन अगर प्यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बदल रहा है, या फिर पिरिमिडिन पिरिमिडिन में बदल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हमारा ट्रांजिशन, राइट? ट्रांजिशन बोलते हैं. पर अगर प्यूरिन गेट्स कन्वर्टेड टू पिरिमिडिन एंड वाइस वर्सा, मतलब पिरिमिडिन प्यूरिन, प्यूरिन पिरिमिडिन, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्शन. क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. FACS फैक्स मशीन इज यूज्ड फॉर. ओके, ये मशीन किस लिए यूज किया जाता है? FACS का फुल फॉर्म क्या है? फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग. ओके, फ्लो साइटोमेट्री में आप पढ़े होंगे अबाउट FACS, राइट? सो इट किसके लिए ये यूज होता है? सेपरेशन ऑफ सेल्स हैविंग डिफरेंट साइजेस, सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर सेपरेशन ऑफ सेल पार्टिकल्स, मेजरिंग OD एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, या फिर none of the above. Okay, so considering fax machine, it can be used for purification of individual cells based on their size, granularity and fluorescence. Okay, तो साइज के हिसाब से दिया हुआ है ऑप्शन 1, हम सेपरेशन ऑफ सेल्स हैविंग डिफरेंट साइजेस, सो इसके साथ हम जा सकते हैं. ओके, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 12. इन इक्वस मतलब हॉर्स जो है, राइट? The entire weight of the body is balanced by. Okay, कितने डिजिट होते हैं जो कि हॉर्स का मतलब इक्विस का टोटल वेट को वो ले लेता है? 1 डिजिट, 2, 3 या फिर
4. Answer is what? Your 1. Okay. 12 का आंसर ऑप्शन A. Next, question number 13. During the evolution of horse, Mesohippus appeared in. Okay, horse के evolution में Mesohippus कौन से एज में appear हुआ था? Eocene, Miocene, Oligocene या फिर Pliocene? क्या होगा आंसर? ऑप्शन C, Oligocene. Clear? ऑप्शन C is the correct answer. Next, यहाँ मैं और एक बात बता सकती हूँ कि जो Mesohippus है ना, they arose from Hydracotherium. Clear? Next, inversion polymorphism is very common in. Okay, ये इस inversion polymorphism किन में बहुत कॉमन है? E. coli, Drosophila, grasshopper या फिर cockroach? It is very common in Drosophila. Okay, option B is the correct answer. Next one, females and males of a species in a population mate randomly, it is known as. अगर random mating होता है male and female में, okay, तो क्या बोलते हैं? Assortative mating, selective mating, panmixia या फिर preferential mating? Obviously preferential mating तो नहीं होगा, selective mating भी नहीं होगा क्योंकि random हो रहा है, and assortative भी नहीं होगा. Okay, answer is panmixia. So as a result of panmixia, what happens? It allows for species to reach genetic diversity through gene flow, which happens more efficiently than the your monoentry species. Okay, clear? Option C is the correct answer. Next, come to question number 16. Electrogenic pump activity is inhibited by. Okay, so क्या होगा? Saxitocin, 4-aminopyridine, tetrodotoxin या फिर ओवाबेन. ओके, जो ओवाबेन ऑक्टाहाइड्रेट होता है, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ congestive heart failure and it is responsible for the inhibition of electrogenic pump activity. Okay, answer option D. Clear? Next, come to question number 17. The major bile salt present in our bile juice is, okay, colate, शेनोडीऑक्सीकोलेट, डीऑक्सीकोलेट या फिर लिथोकोलेट. ओके, ये चारों के चारों बाइल सॉल्ट हमारे बाइल जूस में प्रेजेंट होता है, लेकिन पूछा है कि मेजर क्या है, तो आंसर इज ऑप्शन ए, कोलेट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. इंटरकैलेटेड डिस्क इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. ओके, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंटरकैलेटेड डिस्क? कार्डियक मसल, विसरल स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल या फिर ये मल्ट हो गया है, ये मल्टी होगा. ओके, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल. क्लियर? तो इसमें से आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए. ओके, कार्डियक मसल. सो जो कार्डियक मसल में ओके कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं, द कम्युनिकेशन जंक्शंस बिटवीन द कार्डियक मसल सेल्स, they help in the rapid transmission of signals and allow heart cells to contract as a unit. Okay, जो उसे बोलते हैं आपका इंटरकैलेटेड डिस्क, जो कि कार्डियक मसल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19. During ventricular diastole in the cardiac cycle, the longest duration stage is, okay, protodiastole, isovolumic relaxation, diastasis and first rapid filling. ओके, जो प्रोटोडायस्टल होता है 0.04 सेकेंड्स के होता है, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन जो होता है 54 to 65 माइक्रोसेकेंड्स का होता है, एंड डायस्टेसिस जो होता है वो 0.19 सेकेंड लास्ट करता है, एंड कंसिडरिंग फर्स्ट रैपिड फिलिंग इट इज वेरी लेस. ओके, सो आंसर इज योर ऑप्शन सी, दैट इज डायस्टेसिस. क्लियर? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पूछा है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. मिट्रल वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन. मिट्रल वाल्व को क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व, राइट? सो इट इज लोकेटेड बिटवीन योर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि आपके ऑप्शन ए में है. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 21. When a person is dehydrated, hypotonic fluid will be found in. Okay, hypotonic fluid किसमें दिखाई देगा वो पूछा है. Okay, hypotonic fluid. Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle या फिर collecting duct. Okay, it is found in case of what? Loop of Henle. Okay, option C is the correct answer.
lupophilia क्या? It is the part from which the blood reabsorbs water and salt, right? So when a person is dehydrated, hypotonic fluid will be found there, right? Next, come to question number 22. Which of the following is a non-reducing sugar? Non-reducing पूछा है, तो lactose, sucrose, maltose या फिर fructose. Answer is sucrose. Okay, option B. Next question number 23. GTP is produced during कौन से साइकिल में, पाथवे में आपका जीटीपी प्रोड्यूस होता है? ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, एचएमपी पाथवे या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस. इट इज फाउंड इन टीसीए साइकिल, राइट? 23 ऑप्शन बी. Next, come to question number 24. Degeneracy of genetic code is explained by, okay, which hypothesis? Uppal hypothesis, right? Option B is the correct answer. Next, come to question number 25. Superior hypophyseal artery forms primary plexus in the region of, okay, infundibulum, median eminence, midbrain या फिर lateral hypothalamus. Okay, answer is what? Your option B, that is median eminence. Superior hypophyseal artery, okay, जो कि प्राइमरी प्लेक्सस फॉर्म करता है कौन से रीजन में? मीडियन एमिनेंस रीजन में. क्लियर? नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 26. द एंजाइम एडेनिलेट साइक्लेज कन्वर्ट्स, ओके, ये एंजाइम किस पे कन्वर्ट करता है? एटीपी टू साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी या फिर एएमपी टू जीएमपी एंड एटीपी टू जीटीपी. ओके, 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए. ओके, दैट इज एटीपी टू साइक्लिक एएमपी, जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर काम करता है. 26 का आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 27. इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आर मेडिएटेड बाय, ओके, कौन मेडिएट करता है ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में? सोमैटोमेडिन्स, क्राइनिन, स्टैटिन या फिर सेक्रेटिन. क्या होगा? सोमैटोमेडिन्स. ओके, 27 का आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 28. व्हिच हार्मोन हेल्प्स इन पार्चुरेशन? पार्चुरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी, राइट? दैट इज द प्रोसेस. सो कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन, राइट? 28 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. नेक्स्ट, 29. व्हिच वन इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन? क्या एक स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? कॉर्टिकोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, लेकिन रिलैक्सिन नहीं है. ओके, ऑप्शन सी इज द आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30. The secretion of which hormone from pars distalis is under an inhibitory control by the hypothalamus. Okay, so जो somatostatin होता है, okay, that is produced by the hypothalamus, which causes the inhibitory effect on the anterior pituitary to produce TSH. Okay, so coming to question number 30, आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए. क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31. सेल्स इन्वॉल्व्ड इन बोन फॉर्मेशन आर, क्या बोलते हैं उन्हें? ऑस्टियोब्लास्ट्स. ओके, 31 का आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट, 32. अकॉर्डिंग टू हुगो डी ब्राइस द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, ओके, क्या? मल्टीस्टेप म्यूटेशन, सॉल्टेशन, फिनोटाइपिक वेरिएशंस या फिर माइनर म्यूटेशंस. ओके, इट इज सॉल्टेशन. ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज सॉल्टेशन. क्यों वो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को सॉल्टेशन बोला जाता है? क्लियर? नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 33. इनहिबिन एक्सर्ट्स नेगेटिव फीडबैक एक्शंस ऑन, ओके, किसमें वो नेगेटिव फीडबैक एक्शन एक्सर्ट करता है इनहिबिन? एफएसएच, टीएसएच, एसटीएच या फिर एसएटीएच. एसएटीएच क्या है? एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पता है आप लोगों को, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए. कम टू क्वेश्चन नंबर 34. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ऑफ मैमल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, ओके, कहां से डिराइव्ड होते हैं मैमल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स? फ्रॉम द इनर सेल मास. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, इनर सेल मास ऑफ व्हाट? योर ब्लास्टोसिस्ट stage embryo, right? Next, polysindactyly
syndrome appears due to mutation in. ओके, ये सिंड्रोम किसके म्यूटेशन के वजह से होता है? क्लियर? पोलैरिटी डिटरमाइनिंग जीन्स, सेगमेंटेशन जीन्स, HOX जीन्स या फिर जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी. इट इज ड्यू टू व्हाट? योर HOX जीन. ओके, ऑप्शन सी. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 36. In mammals, the primary sex is not determined by. Mammals में primary sex determination, okay, किससे नहीं होता है? Clear? Mammals में नहीं होता है पूछा है. तो considering X autosome ratio, okay, that is used for sex determination in case of what? Drosophila, nematodes, like these organisms. Clear? तो considering your mammals, the primary sex is not determined by the X autosome ratio. So answer is option A. Next come to question number 37. Teratogens are. What are teratogens? Okay, देखो D जो है वो नीचे चला गया है यहाँ 38 के नंबर पे. ऑप्शन जो है देख लो थोड़ा. Endogenous metabolites that cause birth defects, exogenous agents that cause birth defects, exogenous agents causing cancer या फिर it is used to cure birth defects. Okay, so teratogens are the exogenous agents which cause birth defects. Okay, option B is the correct answer. Next come to question number 38. Okay, 38 के question इधर से. Bones and cartilages of our body develops from एम्ब्रियोनिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या फिर एक्टो एंडोडर्मल ट्रांजिशन. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. ओके, ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन बी. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 39. फॉर मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स द इंपॉर्टेंट हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम. कहाँ से सीक्रेट होता है इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन केस ऑफ इंसेक्ट्स? कॉर्पस कार्डियाका, कॉर्पोरा एलेटा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन या फिर प्रोथोरेसिक ग्लैंड. इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम कॉर्पोरा एलेटा, जो कि कौन सा हार्मोन होता है? आपका जुवेनाइल हार्मोन. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 40. Mobbing behavior shown by birds is a type of. Okay, it is an anti-predatory behavior. Okay, option what? C is the correct answer. Next come to question number 41. Bombicol is secreted by. Bombicol क्या है? ये एक फेरोमोन है जो कि मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए सीक्रेट होता है, पर किस में दिखाई देता है? इन केस ऑफ फीमेल सिल्क मॉथ. ओके, option C is the correct answer. Next question number 42. The main criteria for a country to qualify as a mega diversity country is. Okay, main criteria क्या है? Endemism. Clear? Endemic species को गिना जाता है, वो होता है criteria for a country to qualify as a mega diversity country. Clear? Option B is the correct answer. Next come to question number 43. Assemblies of hoofed mammals are found in the. Okay, कहाँ दिखाई देते हैं? In temperate grasslands. Clear? Option C is the correct answer. Option C. Next, question number 44. Male silk moths detect female sex pheromones with the help of specialized receptors located on there. Okay, इससे पहले हम फीमेल सिल्क मॉथ के बारे में देखें, right? They secrete pheromone which is known as bombicol to attract the mates, right? तो यहाँ पे पूछा है कि मेल सिल्क मॉथ फीमेल सेक्स फेरोमोन को कैसे डिटेक्ट करते हैं. ओके, तो उनके एंटीने में जो रिसेप्टर लोकेटेड होता है उससे वो डिटेक्ट करते हैं. ओके, दैट इज द olfactory sensilla, okay, which is present on their antennae that helps them to detect the female sex pheromone. Okay, option A is the correct answer. Next question number 45. The thickened ectodermal tissue in limb bird
which stimulates and guides the mesenchymal cells to form limb is known as. Okay, मतलब mesenchymal cells जो limb form करते हैं, okay, वो इनमें से क्या स्टिम्युलेट करता है, okay, जो कि एक थिकेंड एक्टोडर्मल टिश्यू limb बर्ड में प्रेजेंट होता है. अंडरस्टूड. सो देखते हैं ऑप्शंस. प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, limb mesenchyme, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी या फिर एपिकल एक्टोडर्मल रीच. ओके, आंसर इज योर एपिकल एक्टोडर्मल रीच. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 46. द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज. इनमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का क्या है? क्या है? डार्विन्स फिंचेस, राइट? ऑप्शन ए. Next, the fossil of Archaeopteryx was found in the rocks deposited in which period? Jurassic period. Option B. Archaeopteryx, Jurassic period. Next, which one of the following is an example of serial homology? Okay, serial homology का example इनमें से क्या है? Appendages of prawn, ये तो है. Forelimbs of mammals, wings of insects या फिर flippers of seal. Answer is option A. Okay, appendages of prawn. Next, question number 49. The most widely accepted theory to explain the mechanism of evolution क्या है? Neo-Darwinism, right? That is known as your synthetic theory. Option B is the correct answer. Next, question number 50. Last question. Okay, of this set, binomial square rule was proposed by. Okay, P plus Q का whole square. Okay, that was proposed by Hardy and Weinberg, right? P square plus 2PQ plus Q square. इन केस ऑफ व्हाट? योर, ये कहां से आया है? आपका इकोलॉजी से आया है, राइट? पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट जो हम पढ़े हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड? पॉपुलेशन जेनेटिक्स से ये आया है. हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम बाइनोमियल स्क्वायर रूल. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस सेट 7 of zoology for CPET 2023, which will also help you for clearing the entrance examination of various other universities as well as your CUET, right? तो इसका जो कॉन्सेप्ट है आप अच्छे से देखो. जो भी क्वेश्चंस हैं, 300 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको. 300 के 300 का अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो ना, तो आपका हो जाएगा. क्लियर? तो अच्छे से पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए. नेक्स्ट आई विल डिस्कस विथ यू द बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सेट्स. ओके, जो कि 2 ही आएंगे 100 क्वेश्चंस के, एंड उसमें आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे. ओके, एंड श्वेता मैम विल बी बैक सून विथ योर बॉटनी प्रैक्टिस सेट्स. टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ अस. ओके, और हम कहीं नहीं जा रहे हैं. वी विल डेफिनेटली हेल्प यू and do our best to provide you with good questions. Okay, and आप लोगों का जो mock test होता है वो भी आपका किया जाएगा. and next week संडे तक वेट करो, आपका mock test आ जाएगा. ओके, सो हमारे साथ बने रहिए. फिर से बोल रही हूँ, एंड अभी तक आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब, like our videos, share our videos, and if you have not yet pressed that bell icon next to the subscription button and selected all, you can do that. Okay, do that to get all the notifications whenever a new video comes up from our channel. Okay, thank you.